इस बीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, सुख कैसे प्राप्त होता है? सुख दान से प्राप्त होता है, सुख विनय से प्राप्त होता है, सुख मोह को कम करने से प्राप्त होता है। आज हम चर्चा करेंगे सुख अपने अहम को दूर करने से क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। घटना है रामायण की। रामायण की घटना आप सभी ने कई बार सुनी हो, कई बार कई की घटना सुनी है। दशरथ की, राम की, लक्ष्मण की, सीता की और रावण की, विभीषण की। कई घटनाओं से हमें क्या मिलती है? हमें अन्य अन्य प्रेरणाएं मिलती है कि हम हमारे जीवन का निर्वाह जो कर रहे हैं वो कैसे करें और अधिक हम सुदृढ़ या सुखमय जीवन कैसे बीते। इस बात की कलाएं हमको क्या मिलती है? रामायण के माध्यम से मिलती है। घटना उस समय की है जब श्री राम अपने पिताजी दशरथ की आज्ञा को मानकर कहाँ जा रहे थे? जंगल की यात्राएं कर रहे थे, भटक रहे थे जंगल जंगल। उसी समय में जब माँ सीता का अपहरण हुआ और राम और लक्ष्मण वन वन भटक भटक कर मैया सीता की खोज कर रहे थे। खोज करते करते वे कृष्णकिन्हा उस नगर के आसपास या उस प्रदेश के आसपास पहुंचे। तब दूरदृष्टि से हनुमान ने देखा कि इस जंगल में कोई तो क्या कर रहा है? भटक रहा है, विचरण कर रहा है, घूम रहा है। तब उन्होंने प्रश्न पूछा, लग तो रहे हो कोई ब्राह्मण हो, पर आपके चरण कमलों को देखकर आप तो कोई राजकुमारों के क्या लग रहे हो? पुत्र लग रहे हो। आप तो कोई राजकुमार लग रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ आपका परिचय। तब श्री राम उन्हें कहते हैं कि मैं कौन हूँ? अयोध्या का दशरथ पुत्र श्री राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई है, इसका नाम लक्ष्मण है। अब तुम बताओ अपना परिचय। उनके चरणों को देखकर हनुमान क्या हो गए? मग्न हो गए, विचार करने लगे, अरे ये तो वही चरण है जो मुझे क्या करने वाले हैं? मुझे मुक्त करने वाले हैं, या मुझे संसार से पार करने वाले हैं, या संसार का ज्ञान कराने वाले ये वही चरण है। श्री राम ने दूसरी बार पूछा, आपका परिचय? तब उन्होंने कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। पवन पुत्र अर्थात मंद, तुम मंद गति वाले हो? तब हनुमान ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ मंद। पर अगर सब बंधुजनों, अगर हम सब में से हम सबको हमें अगर किसी ने कहा कि तुम मंद हो तो हमें तो क्या आ जाएगा? हमें क्रोध आ जाएगा, क्योंकि मंद यह शब्द हमारे यहाँ पे मंद बुद्धि, यह इसको कहकर क्या होता है? प्रयुक्त होता है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि नहीं चलती है तो उसे क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि कहा जाता है। और अपने आप को हनुमान क्या कह रहे हैं? मैं मंद गति वाला हूँ। तब श्री राम उन्हें कहते हैं, हाँ तुम मंद हो, पर वो वाले मंद नहीं हो जो मंद बुद्धि वाला होता है। तुम तो शीतलता के प्रतीक हो, तुम उस वेग के प्रतीक हो, तुम तो जीवन में गति देने वाले क्या हो? तुम प्रतीक हो, तुम बुद्धिमान हो। हनुमान को जब ये शब्द सुने तब क्या हुआ? बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि इतने मनोज्ञ, इतने सुंदर शब्द कहने वाले प्रभु, आप तो मुझे क्या लग रहे हो? अपने से प्रतीत हो रहे हो। तब हनुमान ने कहा कि हाँ, तुम मुझे अपने से हो, तुम मेरे अद्वितीय, मुझसे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय है तो तुम हो। जिस बाजू में बैठे हुए लक्ष्मण को क्या होने लगी? ईर्ष्या होने लगी कि ये परमात्मा श्री राम क्या कह रहे हैं? मेरे बड़े भाई मेरे होते हुए इस वानर को, इस हनुमान को मुझसे ज्यादा प्रिय कह रहे हो कि तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी सेवा में कोई कमी हो गई है क्या? संशोधन बुद्धि से अपने मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान मुझे इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। और इस व्यक्ति को जो अभी अभी मिला है, जो अभी अभी दिख रहा है, उस व्यक्ति को मुझसे ज्यादा क्या कह रहे हैं? ज्यादा कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि तुम तो मुझे अधिक क्या हो? प्रिय हो, तुम दुगने मुझे प्रिय हो।
लक्ष्मण के मन में क्या आ गई? ईर्ष्या के भाव आ गए। कहने लगे कि इस वानर में, इस हनुमान में ऐसा क्या है जो क्या कर रहे हैं, मुझसे अधिक प्रिय बता रहे हैं। तब आपस में बातचीत हुई, सारी चर्चा विचार हुआ, कहा कि हमें यहाँ जाना है, हम यहाँ से आए हैं। तो हनुमान कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, इस दूर पहाड़ी पर छोड़ता हूँ जहाँ पर मेरे जो राजा है उनका क्या है, नगर है, मैं तुम्हें वहां पर छोड़ता हूँ और वह तुम्हें आगे जाने का क्या बताएंगे, मार्ग बताएंगे। श्री राम कहते हैं इतनी ऊंची पहाड़ी पर जाने में तो काफी समय लग जाएगा। तब हनुमान कहते हैं भगवान फिक्र क्यों करते हो, ये भक्त क्या है, हाजिर है, आप मेरी पीठ पर क्या हो जाओ, बैठ जाओ और इस तरह से पकड़ कर बैठना कि मैं क्या ना हो जाऊं, मैं ना गिर जाऊं। बताओ कैसे शब्द है, वह जो इतने बलशाली है हनुमान, पर शब्द क्या निकल रहे हैं कि आप मुझे पकड़ कर बैठो कि मैं कहीं ना गिर ना जाऊं। तब एक कंधे पर हनुमान जी श्री राम को बिठाया और एक कंधे पर किसको बिठाया, लक्ष्मण जी को बिठाया और जहां पर जाना था वहां पर छोड़ा। लक्ष्मण के अंदर के जो उद्वेग चल रहा था वो तत्क्ष में क्या हो गया, शांत हो गया। विचार करने लगे कि यह श्री राम नारायण का अवतार है और मैं किसका अवतार हूँ, शेष नाग का अवतार हूँ। श्री राम को मैं अपने ऊपर क्या करता हूँ, मेरे ऊपर श्री राम शैया कर सोते हैं और हम दोनों का जो बोझ है वो इस श्री हनुमान ने क्या कर लिया है, उठा लिया है। मतलब ये सच में क्या है, यह प्रिय व्यक्ति है और श्री राम इसे प्रिय व्यक्ति कह रहे हैं, इसमें कोई क्या नहीं है, संदेह नहीं है। संदेह क्या हो गया, दूर हो गया। जो मन में ईर्ष्या जगी थी वो क्या हो गई, दूर हो गई। तो जब भक्त और भगवान जब मिलते हैं तब मन में क्या नहीं होती है, संदेह नहीं होती है, ईर्ष्या नहीं होती है, केवल प्रेम का क्या बहता है, भाव बहता है। एक कवि ने अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं पत्थर था जब तक तूने ना छुआ था, रहमत वो तेरी उद्धार मेरा हुआ था, पत्थर को मोती कर दिया, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। इस कथानक और यह कहने का उद्देश्य मात्र एक ही है कि अगर हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अगर हम भगवान के प्रति पूरे निष्ठावान हो जाते हैं तो भगवान भी हमारी क्या करते हैं, स्तुति करते हैं और भगवान हमें कम नहीं रखते हैं, हमें अपनी बराबर क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी की हम स्तुति कर रहे हैं सुखपाक सूत्र के दरमियान, तो परमात्मा हमें पग पग पर यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सुख की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें सुखपाक सूत्र का क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की अगर ज्योति जगानी है तो अपने हृदय में क्या करना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान लाना पड़ेगा। तो हम भी परमात्मा की क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतना कहकर अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की